हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज 6 फरवरी 2025 यानी आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से आज का बाजार का रुख कैसा रह सकता है। तो दोस्तों पहला डाटा है DII FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कल बाइंग किया है, नेट बाइंग 996 करोड़ का। मगर FII वालों का जो सेलिंग है वो हुआ है 1682 करोड़ का। तो इसको मैंने बेयरिश सेंटीमेंट में रखा है क्योंकि नेट बाइंग से नेट सेलिंग ज़्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस बॉन्ड डील। यूएस बॉन्ड डील दोस्तों कल क्लोजिंग हुआ है 4.424, यानी कि प्रीवियस क्लोज से प्लस 0.004 है, यानी कि प्लस 0.09% है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यूएस बॉन्ड डील बढ़ा है। इसका मतलब बाजार में ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिल सके। तो DII FII डाटा भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों। यूएस बॉन्ड यील्ड भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मैंने नोट किया है कल 107.460, जो कि प्रीवियस क्लोज के मुकाबले 0.360 प्लस है और प्रीवियस क्लोज के हिसाब से प्लस 0.34% है दोस्तों। तो ये डॉलर इंडेक्स है, ये भी एक बाजार में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। USD INR मैंने नोट किया है दोस्तों 87.40, जो कि एकदम पीक पॉइंट में है, जिसके कारण से डॉलर का मजबूती दिख रहा है और रुपये कमज़ोर होते हुए दिख रहा है, जो कि फिर से एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों RBI का MPC मीटिंग जो कल से शुरू हुआ है, फरवरी 5 से 7 तक चलेगा, जिसमें रेट कट होने का चांसेस दिख रहा है 0.25 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.25% से, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है जो कंटिन्यूसली मैं बोलते आया हूँ, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि क्वार्टर थर्ड का जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर आने वाला है बहुत सारे कंपनियों का, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों। और मॉर्गन स्टैनली का ये भी कहना है कि 2025 में जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया का वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है दोस्तों कि जनवरी, फरवरी और मार्च में 2025 में निफ्टी 24,000 टच कर सकता है। उसके बाद दिसंबर तक 27,000 टच कर सकता है, जिसको मैंने एक बुलिश सेंटीमेंट में रखा है, जो कंटिन्यूस है, एक्सपायर नहीं हुआ है। इसके वजह से ये इन्फॉर्मेशन को मैंने कंटिन्यूस बाजार में इम्पैक्ट होने के हिसाब से रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मैक्वेरी फॉर्म के जो CEO हैं संदीप भाटिया, उनका 24,300-400 जब निफ्टी चल रहा था उसी टाइम उन्होंने यहाँ से बाजार 10% करेक्ट हो सकता है, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। उनका ये कहना था कि इंडिया का अपने कारण से नहीं, इंटरनेशनल रीजन से ये हो सकता है, जो कि हम लोग ने देखा भी और प्रेडिक्शन करेक्ट होते हुए भी देखा, जो कि अच्छा खासा गिरावट आया था निफ्टी में। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जिसको मैंने नेगेटिव सेंटीमेंट में रखा है, मैक्वेरी फॉर्म वाला। नेक्स्ट है दोस्तों गुइलियन बैर सिंड्रोम, जो पुणे में बीमारी देखा गया है, उसको मैंने नेगेटिव सेंटीमेंट में रखा है, जो कि अभी ठंडा होते हुए नहीं दिख रहा है, जो कि एक खतरनाक सिग्नल है, एक पैंडेमिक के रूप ले सकता है, ऐसा वर्ल्ड एक्सपर्ट का कहना है, वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स का कहना है, जो कि एक खराब संकेत दे रहा है बाजार के लिए, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। यूएस फेड का जो इम्पैक्ट है वो भी मैंने नेगेटिव रखा है, क्योंकि रेट में कोई चेंज नहीं आया है। तो दोस्तों ये यूएस फेड का था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बजट का एक सेंटीमेंट पॉजिटिव दिख रहा है बाजार में, क्योंकि बजट में जो आया हुआ जो कंजम्पशन में इफेक्ट करने का, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट करने का जो सिनेरियो दिख रहा है, जिसके कारण से बाजार में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है, इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों ट्रंप का जो टैरिफ पॉलिसी कंटिन्यू है। कनाडा, यूके और चाइना में जो टैरिफ लगाया गया है, यूके नहीं दोस्तों, कनाडा मेक्सिको में 25% और चाइना में एडिशनल 10% जो टैरिफ लगाया गया है, उसके कारण से बाकी देश भी घबराए हुए हैं, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल कल बियरिश था, मतलब नीचे गिरा हुआ था, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। क्रूड ऑयल का प्राइस यदि गिरता है तो ये बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट करता है दोस्तों। और कल एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस द्वारा क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री भी पब्लिश किया गया है। फोरकास्ट 2.40 मिलियन बैरल, जो जबकि एक्चुअल आया है 8.664 मिलियन बैरल। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब बाजार में डिमांड कम होना है, तो इसमें बाजार प्राइस में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि हम लोग ने कल इफेक्ट भी
देखा क्रूड ऑयल में। तो दोस्तों ये था क्रूड ऑयल का डाटा और ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार में। नेक्स्ट है दोस्तों जियो पॉलिटिकल टेंशन जहाँ का वहीं है, इस्केलेशन फेज में है ईरान इजराइल का। रसिया और यूक्रेन का थोड़ा ठंडा होने का माहौल दिख रहा है ट्रम्प के कारण से, मगर अभी तक हुआ नहीं है, तो इसको मैंने माइनस सेंटीमेंट यानी कि नेगेटिव सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। कल दोस्तों यूएस सर्विसेज पीएमआई डाटा S&P ग्लोबल द्वारा यूएस सर्विसेज पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का डाटा रिलीज़ किया गया है। फोरकास्ट 50 से ज़्यादा होता है तो अच्छा माना जाता है, 50 से कम होता है तो ख़राब माना जाता है, और 50 से ज़्यादा होता है तो डॉलर पॉजिटिव होता है, यदि 50 से कम होता है तो डॉलर नेगेटिव होता है। तो फोरकास्ट किया गया था 52.80 और एक्चुअल में आया है 52.90, तो बढ़ के आया है दोस्तों। इसके वजह से डॉलर में मजबूती दिख सकता है और बाजार में ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो अब कंक्लूड करने का टाइम है। ओवरऑल देखा जाए तो आज का बाजार यानी कि 6 फरवरी 2025 जिस दिन निफ्टी का एक्सपायरी हुई है, आज का बाजार आप सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं, क्योंकि जब तक डाटा इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो तब तक सेल ऑन राइज करके आप चल सकते हैं, यानी जितना बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं, क्योंकि बियरिश सेंटीमेंट ज़्यादा हावी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो डेली आपको मिल सके। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और दे के मैं विदा चाहूँगा। डेली मैं मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे के बाद 1 से 2 घंटे के लिए लाइव आता हूँ। सैटरडे सुबह 1 से 2 घंटा, शाम को 1 से 2 घंटा, और संडे के दिन जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूँ दोस्तों आप लोग के लिए। और दोस्तों डेली सुबह 8 बजे, अभी थोड़ी देर में 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे स्टॉक इन न्यूज़ टुडे लेके मैं आता हूँ। जितने भी स्टॉक्स में न्यूज़ है मैं लाइव बताता हूँ। आप लाइव ज्वाइन होके टी और कॉफ़ी के साथ आप आराम से न्यूज़ सुन सकते हैं। सारे न्यूज़ मैं लाइव में बताता हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।